दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सीमेंस साइनामिक 30 किलोवाट बीएफडी के बारे में बताऊंगा कि अगर ये ख़राब हो जाए किसी वजह से तो इसके अंदर के जो पुर्जे हैं, पार्ट्स हैं, उसको किस तरीके से आप चेक करेंगे। तो इसमें मैं आपको डिसमेंटल और दोबारा असेंबल करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों। इसके 1 बाय 1 और स्टेप बाय स्टेप मैं इसे डिसमेंटल करूंगा और दोबारा इसको असेंबल करके दिखाऊंगा दोस्तों, ताकि कभी भी अगर आपको ज़रूरत दरपेश आए कि इसे असेंबल करना हो या दोबारा असेंबल करना हो रिपेयरिंग के बाद, तो उसका पूरा तरीक़ाकार आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। सही है ना। ये देख लें, ये सीमेंस साइनामिक 30 किलोवाट का बीएफडी है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। ये अच्छी तरीके से आप देख लें, इसका तरीक़ाकार को समझ लें कि कभी भी अगर कोई मसला हो तो बीएफडी को आप किस तरीके से डिसमेंटल करेंगे और दोबारा असेंबल किस तरीके से करेंगे। अंदर अगर कोई पार्ट्स ख़राब है, उस पार्ट्स को किस तरीके से, कंपोनेंट्स को आप रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो ये नहायत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले दोस्तों आप ये देख लें, ये इसके पुश है लॉक, ये लॉक को आपने पुश करना है। ये पुश करके ये सबसे पहले इसके डिस्प्ले को आपने सेपरेट कर लेना है, अलग कर लेना है। ठीक है। ये देखें, ये डिस्प्ले को आपने अलग कर लिया। ठीक है। ये डिस्प्ले को अलग करने के बाद आपने ये लॉक के ये स्क्रू है, ये 2 स्क्रू को आपने लूज़ करके खोल लेना है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद ये साइड में देखें, ये लॉक है, इन लॉक को भी आपने लूज़ करना है। ये इसी तरीके का लॉक बिल्कुल अपोजिट साइड में है, दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ से भी आपने इस लॉक को लूज़ कर लेना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देख लेंगे। ठीक है ना। ये तरीक़ाकार है इसका। ये लूज़ करने के बाद आपने टॉप कवर को ओपन कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों। ये टॉप कवर, ये देख लें, ये आसानी के साथ ये आपने अलग कर लिया। ठीक है ना। ये देख लें, ये टॉप कवर को मैंने अलग कर लिया। अब ये देख लें दोस्तों, ये चूँकि इसके अंदर ख़राबी है, ये मैंने खोला है। इसको रिपेयरिंग करने के लिए कोशिश करूँगा मैं, इसको रिपेयरिंग का भी पूरा तरीक़ाकार आपको दिखाऊँ, बताऊँ कि किस तरीके से इसको आप रिपेयर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट का पूरा निशान है इसके अंदर, मैं दिखाऊंगा भी आपको। ये जो पहले सबसे ऊपर टॉप पे जो एक पीसीबी है, इस पीसीबी को आपने सबसे पहले अलग करना है। इस पीसीबी को अलग करने के बाद नीचे एक पीसीबी है, उस पीसीबी को भी आपने अलग कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों। ये इसका आप तरीक़ाकार को देख लें, अच्छी तरीके से इसको समझ लें दोस्तों। अब वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना दोस्तों। ये देख लें, इस पीसीबी को भी अलग कर लिया आपने। देख लें, इस पीसीबी के अंदर मैंने जैसे कि बताया था, ये देख लें, ये स्पॉट का निशान है, शॉर्ट सर्किट का निशान है दोस्तों। इसके मॉड्यूल के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये मॉड्यूल को हमने रिप्लेस करना है। ठीक है ना दोस्तों। ये मॉड्यूल को रिप्लेस करके इस ब्लैक जो निशान देख रहे हैं आप, ये मॉड्यूल का निशान है, यह मॉड्यूल है। इसके जो मॉड्यूल है IGBT मॉड्यूल को हमने रिप्लेस करना है। रिप्लेस करके फिर हमने इसे दोबारा इंस्टॉल करना। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है ना दोस्तों। ये अब अच्छी तरीके से देख लें, इसका ये पीसीबी है, मेन पीसीबी है। इस पीसीबी के अंदर ही प्रॉब्लम है। ये देख लें, ये शॉर्ट सर्किटिंग है इसके अंदर, ये मॉड्यूल के अंदर, जो कि मॉड्यूल ने इस पीसीबी को भी डैमेज किया है। तो कोशिश करना है कि इस पीसीबी को रिप्लेस कर दें, इसके जगह नया पीसीबी लगा लें। ठीक है ना दोस्तों। अब ये देख लें, सबसे एंड में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे नीचे इसका जो है पीसीबी के नीचे एक चौक है। इस चौक को आप देख लें दोस्तों। इस चौक को भी अपने फिजिकल चेक करना है कि चौक के अंदर कोई मसला तो नहीं है या कोई ख़राबी तो नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। ये देख ले,
ये अभी चौक अभी ओपन करके मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो को अपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को अपने एंड तक देखना है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें दोस्तों, ये इसका चौक है, ठीक है। सबसे पहले सब बिल्कुल ही एंड पे पीसीबी वगैरह सब जब डिसमेंटल कर लेंगे तो नीचे ये चौक है, इस चौक को भी आपने फिजिकली देखना है कि इसके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किटिंग या कोई हीटअप वगैरह। ये चौक बिल्कुल ही सही है, अच्छी कंडीशन में दोस्तों, ठीक है ना। आपने ये देख लिया। अब दोबारा इस चौक को अपने क्लीनिंग करने के बाद इंस्टॉल कर दें। थोड़ा सी डस्टी है ये, इसके डस्ट को आप रिमूव करें। डस्ट को रिमूव करने के बाद आपने दोबारा इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये देख ले, इसके अंदर हमने क्लीनिंग कर दिया, ठीक है ना। ये देखें, ये चौक को हमने दोबारा इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि चौक हमने देख लिया फिजिकली कि चौक के अंदर कोई मसला नहीं है, ठीक है। चौक के बाद आपने ये इसके ऊपर ये ब्लैक कवर है जो आपने डिसमेंटल किया था, इस कवर को इस तरीके से बैठाना है। ये देख लें तरीक़ाकार को, ठीक है। ये चौक को आपने बैठा दी, चौक के ऊपर इस प्लास्टिक के कवर को आपने बैठाना है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद इसके जो स्क्रू आपने खोले हैं वो स्क्रू को भी आपने टाइट कर देना है, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद अब इसके अंदर आपने इसके पीसीबी को इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। ये देखिए, ये पीसीबी है, ये मैंने कहा था ना कि पीसीबी को रिप्लेस कर देना है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है और ये पीसीबी को भी डैमेज किया है, तो लिहाजा ये नया पीसीबी मैं इस पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, देख लें, ये बिल्कुल सही है, इसके कोई शॉर्ट सर्किटिंग नहीं है, कोई स्पॉट वगैरह नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें, इसके ये मेन पीसीबी को अपने इंस्टॉल करना है और इसके जो स्क्रू अपने खोले हैं वो सारे स्क्रूओं को आपने इसके अंदर टाइट कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें, ये सारे स्क्रूओं को आपने अच्छी तरीके से बारी बारी टाइट करना है जो भी आपने खोले हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, ये छोटा सा जो पीसीबी था मैंने बताया था, ये भी डैमेज था, ये भी मैंने नया पीसीबी लगा दिया इसके अंदर। ये देख लें इस पीसीबी को, ये पीसीबी को भी आपने नया लगा के इंस्टॉल कर देना है इसके अंदर, क्योंकि पीसीबी बिल्कुल ही मुकम्मल तरीके से डैमेज था। इस वजह से मैंने इस पीसीबी को भी नए पीसीबी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। ये देखें, ये आपने स्क्रू वगैरह से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद अब आपने ये कवर को लगाना है, जो टॉप कवर है, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें, ये टॉप कवर भी आपने जिस तरीके से लॉक इसके खोला था, ये लॉक को दोबारा बैठा देना इस तरह। अब प्रेस करेंगे, इसका लॉक खुद ब खुद ही अपनी जगह पे बैठ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों, इस पट्टी को आपने टाइट करना है, क्योंकि आपने इस पट्टी को जो खोला था इसके स्क्रू लगा के इस पट्टी को भी आपने, मेटल पट्टी को जो है ना, प्लेट को आपने टाइट कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। ये जो मेटल प्लेट है, इसके बाद ये दो कनेक्टर्स हैं, ये जो कंट्रोलिंग के लिए दो कनेक्टर हैं, इस कनेक्टर को भी आपने लगाना है। डिसमेंटलिंग के टाइम पे इस कनेक्टर को भी आपने खोलना है, ठीक है ना दोस्तों ना। और ना ये टॉप कवर जो है ना, ये बाहर नहीं आएगा, इस कनेक्टर को भी आपने डिसमेंटल कर लेना है, ठीक है ना। ये देख लें, ये कनेक्टर आपने लगा दिया इस पर, ठीक है। ये दो स्क्रू आपने टाइट करना है, इस दो स्क्रूओं को आपने अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। नीचे भी दो स्क्रू है, ऊपर भी दो स्क्रू है, ठीक है ना दोस्तों। ये आपने टाइट कर दी है। आप इसके ये कंट्रोल पैनल को, जो डिजिटल डिस्प्ले है, इस पैनल को आपने फिट करना है। इसका तरीक़ाकार देख लें दोस्तों, इसमें ये लॉक है, इस लॉक को अपने इसको बैठाना है। ये देख लें, इसके जो होल है, इस होल के अंदर इस लॉक को अपने बैठाना है, ठीक है ना। ये लॉक है, इस लॉक को अपने इसके होल के अंदर बैठाना है। ये देख लें, ठीक है। इस लॉक के अंदर बैठा के फिर इसे ये देख लें, इस तरीके से बैठाना, ये पुश करना आपने इसे, ठीक है ना। ये पुश करके इसको प्रेस करना है पैनल को, ये पुश करके मैं प्रेस कर दिया, ये फिट हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ये मैंने आपको मुकम्मल डिसमेंटल, असेंबल और रिपेयरिंग का तरीका बताया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। तो अपना अच्छी तरीके से
तरीक़ाकार को समझ लिया, देख लिया। वीडियो को दोस्तों आप शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों।